हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय महेंद्र ढाका में। हमने अब तक हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट के 8 वीडियो डाल चुके हैं। ये क्लास नंबर 9 स्टार्ट होती है आज से। आज हमारा लगभग चैप्टर पूरा हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हमने विद्युत बलरेखाओं के गुणधर्म पढ़ के विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आगुण के बारे में आज चर्चा करेंगे। और आगुण के बारे में पढ़ लिया था, आज हम बल आगुण और द्विध्रुव पर बल की चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम समान रहेगा, उस समान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि पी की गणना करनी है हमें। तो और बल आगुण को हम इसमें टॉर्क से दर्शाएंगे। तो समझते हैं। मान लो ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है ई। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने दो आवेश लेने हैं। ये एक आवेश लेना है माइनस क्यू और एक ले लो प्लस क्यू। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, ये बिंदु दे दो ए, इसको दे दो बी। इन दोनों के बीच की दूरी अल्प दूरी होती है 2a। इनके मध्य की दूरी 2a है, तो इसके कारण बल आगुण की दिशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो इस पर एक लंब डालते हैं, यानी कि इसके बीच की सीधी दूरी लेते हैं। सीधी दूरी क्या होगी, सी। इसको एक पॉइंट सी दे देते हैं। तो क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ लगेगा, ई वेक्टर, और प्लस क्यू के कारण इस तरफ लगेगा, ई वेक्टर। तो हमको लिखना है, ये डायग्राम अच्छी तरह से देख लेना। इसको पॉइंट, ये बीच की दूरी हो गई ए सी, ये ए बी और ये बी सी। तो हमें अब लिखना है, माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, इसमें माइनस क्यू व प्लस क्यू दो बिंदु आवेश अल्प दूरी 2a पर स्थित है। तो इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो ये अल्प दूरी होगी, यानी कि इनके बीच की दूरी न्यूनतम होगी। तो ये न्यूनतम दूरी पे होने के कारण इनके अंदर ये दूरी हमें साइन थीटा का घटक बताएगी, क्योंकि ये लंब आ गया। तो इसमें हमें साइन थीटा का घटक लेना है, वो आगे बताऊंगा क्यों लेना है। तो हमें लेना है, एक नंबर पॉइंट लेते हैं इसके अंदर, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल। अब प्लस क्यू को देखो, यह है प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है। तो ई बराबर हमने क्या पढ़ा है, एफ अपॉन क्यू नोट, यानी कि ये अल्प आवेश होता है, बिंदु आवेश होता है। तो एफ बराबर क्या हो गया, ए बराबर क्यू। तो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, ई बराबर एफ बराबर प्लस क्यू ई। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको। अब समीकरण माइनस आवेश के कारण देखते हैं समीकरण 2 के लिए। तो एरर लगा के लिखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल। तो एफ बराबर, इसको F1 दे दो, इसको F2 दे दो, F2 बराबर माइनस क्यू ई, समीकरण नंबर 2। अब इसके कारण विद्युत बल इसको इस तरफ लगेगा और Q1 के कारण इस तरफ लगेगा, क्योंकि विद्युत बल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अंदर ही बनेगा, नहीं कि इसके विपरीत दिशा में।
ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बनेगा, ये बात हमेशा याद कर लो, आप रट लो, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बनेगा। तो अब इसके कारण ये यहाँ पर एक लम्ब डाल दिया, लम्ब डाला है 90 डिग्री पे, तो इसका कोण थीटा ले लो, ये दोनों थीटा कोण पर व्यवस्थित है। यहाँ पर लिख सकते हो आगे कि Q1 और Q2 थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव बल के साथ स्थित है। तो हम एक बात लिख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ F1 बराबर माइनस F2, यहाँ लिख लो इक्वेशन 1 व 2 से, क्योंकि दिख रहा है आपको F1 माइनस F2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन से बराबर करोगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये F2 हमेशा के लिए माइनस में होगा। तो हमने पढ़ा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला विद्युत द्विध्रुव बल, यानी कि ये आपको एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे लिख लेना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला ये दिखाई तो दे रहा होगा, आई होप कि यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है आसानी से। मैं एक बार देख लेता हूँ, कम ही दे रहा है लेकिन चल जाएगा काम, क्योंकि मैं बोल दूंगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव का परिणामी, एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला विद्युत द्विध्रुव हमेशा विद्युत द्विध्रुव का परिणामी विद्युत बल आगे ऊपर लिख देता हूं मैं, लगने वाला विद्युत बल हमेशा शून्य रहता है। फिर से बोल रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा है तो बोल रहा हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला विद्युत बल, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत बल लगता है, तो उसका परिणाम हमेशा शून्य रहता है। तो इसको आगे देखते हैं। परिणामी शून्य हो गया तो इसका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर 0, ये इस पॉइंट को देते हैं समीकरण नंबर 3। इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया हमने। तो अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बलागुण होता है, हमेशा टॉर्क बलागुण होता है। यह हमेशा क्या होता है कि यह बल और बलों के बीच की दूरी के बराबर होता है, यानी कि ये लगने वाला बल F और इनके बीच की दूरी ऐसी है ना, इसके बराबर होगा। इधर की दूरी मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया, इसको D दे दिया, तो ये इसके बीच की दूरी, बल लगने वाला बल एंड उनके बीच की दूरी के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम, बल गुणा बल के कारण बलों के बीच की दूरी के बराबर, यानी कि इनके बीच की दूरी क्या हो गई? BC, तो इनके बीच की दूरी के बराबर है। तो इसको टॉर्क बराबर लिख सकते हैं हम F इंटू AC, BC, ये दूरी BC हो गई। अब यहाँ से हमें मैथ के अंदर घटक लेने हैं, हमें त्रिभुज 90 डिग्री पर, तो साइन थीटा का घटक लेना है हमें। यहाँ से साइन थीटा का क्यों लेना है? इसके कारण रीजन है, क्योंकि यहाँ त्रिभुज बनेगा ABC, यह कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का होने के कारण ये कोण थीटा हो गया। तो हमें बलागुण आता है ना, उसका फॉर्मूला हमेशा साइन थीटा में आता है। यहाँ पर कोस थीटा लोगे तो यहाँ पे साइन थीटा बन जाएगा आगे। तो यहाँ त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये साइन में होता है। तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब तो हो गया BC और कर्ण हो गया AB। अब हमारे पास AB की दूरी दे रखी है 2a,
तो साइन थीटा BC अपॉन 2a, साइन थीटा बराबर आ गया BC अपॉन 2a। अब यहाँ BC दे रखा है हमें, देखो यहाँ BC, तो हमें BC बराबर क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा, आ गया ना 2a साइन थीटा। BC बराबर 2a साइन थीटा आ गया, तो हमें इसको यहाँ पर पुटअप करना है। पुटअप करते हैं, क्या आता है कि टॉर्क बराबर, अब ऐप को क्या लिख सकते हैं हम, EQ, EQ यानी कि दोनों का परिणामी फोर्स आवेश, BC को लिख दिया 2a साइन थीटा। अब टॉर्क बराबर क्या आ गया 2EQA साइन थीटा। अब टॉर्क बराबर 2EKQ साइन थीटा होगा। इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा कि हमने पहले कुछ पढ़ा है इसके अंदर कि Q और 2A, Q और 2A मिलकर क्या बनाते हैं P पढ़ा था हमने, कल ही पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला पढ़ा था 2AE 2AQ पढ़ा था। यहाँ पर देखो दे रखा है 2AQ, टॉर्क इज इक्वल टू E इंटू P साइन थीटा, E इंटू P साइन थीटा। अब जहां साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है E व P के बीच का कोण, बीच का कोण। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको कोई नहीं बताएगा ऐसी चीजें, मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रख लेना ये, क्योंकि आप मुझे बताया आप डेरिवेशन को रटते हो, समझते कोई नहीं है। अगर डेरिवेशन एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे फिर। तो यहाँ से टॉर्क बराबर लिख सकते हैं E इंटू पी वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये एक सदिश राशि है तो इसको इस पर वेक्टर नहीं आएगा, E इंटू पी हो गया, क्योंकि ये दोनों इस सदिश राशि है। तो ये हमारा यहाँ तक डेरिवेशन पूरा होता है किसका, बल आघूर्ण का। टॉर्क क्या आ गया हमारे पास, बल आघूर्ण। अब यहाँ से इसका मात्रक ले लेते हैं। अब E इंटू पी का पढ़ा था हमने कल न्यूटन मीटर, ई की निकाल के तो क्या बताऊं आपको, पढ़ाया हुआ है, इसका मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर। अब देख लो, बता देता हूँ एक बार फिर से, टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का। ई बराबर क्या देखा, एफ अपॉन क्यू नॉट। पी बराबर क्या देखा था कल हमने, ये रहा 2a क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, न्यूटन, एफ का मात्रक न्यूटन, ए का मात्रक मीटर, यहाँ से न्यूटन इंटू मीटर आ गया। ये छोटी छोटी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगी। मात्रक न्यूटन मीटर आ गया। अब इसकी दिशा बता देता हूँ, दिशा हमेशा P से E की ओर होगी। ये दिशा, ये लंबवत कोण है ना, ये इसकी दिशा दर्शा रहा है। तो बलाकोण की दिशा दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ दिखाई, यहाँ तो दे रहा है। बलाकोण की दिशा हमेशा P से E की ओर होगी। अब बात करते हैं इनके स्थायित्व के बारे में, यानी कि थीटा इक्वल टू हम कैसे क्या रखें कि इनका स्थायित्व अच्छा हो। कुछ कंडीशन बनेगी इसके अंदर, उन कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ये फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टॉर्क बराबर ईपी साइन थीटा, टॉर्क बराबर ईपी साइन थीटा, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा खासा बनेगा, 2 नंबर का, लेकिन बनेगा। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, अस्थायी मात्रक जरूर याद करना है आपको, अस्थायी मात्रक अच्छी तरह से याद करना है। अस्थायी मात्रक याद हो गया तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में और तो कर देते हैं बच्चे, मात्रक में कंफ्यूज रहते हैं, मात्रक में कंफ्यूज हो गए तो गई भैंस पानी में। क्योंकि मात्रक के उधर नंबर देखते हैं, आप न्यूटन मीटर की जगह कूलम मीटर भी कर दोगे ना, तो वो किसका मात्रक समझ लेगा उसको, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव का मात्रक देख लेगा वो। तो अपन कंडीशन लेते हैं कुछ,
कंडीशन क्या है, केस ले लो, केस फर्स्ट देते हैं। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो टॉर्क बराबर क्या होगा, पीई साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 0 का मान 0 हो गया, टॉर्क इक्वल टू 0। टॉर्क 0 आ गया तो ये क्या दर्शा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की स्थायित्व में संभावना अधिक होगी। ये हमेशा स्थायी होगा, हमेशा स्थायी साम्य अवस्था बनाएगा, अवस्था बनाता है। स्थायी साम्य अवस्था का इस डायग्राम में देखो, अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो ये दोनों एक ही लाइन पे स्थित हो जाएंगे, यानी कि 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू हो जाएंगे। तो इक्वल टू होने का कारण यही है कि इनका स्थायित्व हो जाता होगा यहाँ पर बनने का ये कोण। अब बात केस सेकंड की बात करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, पीई। टॉर्क बराबर पीई हुआ तो इसका क्या कारण हुआ कि ये बलागुण अधिकतम रहेगा। अधिकतम का मतलब ये 90 दोनों 90 बनेंगे, 90 बनेंगे तो ये कोण यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये यहाँ ही 90 आ गया तो 90 होगा तो ये सर्वाधिक स्थायी होगा, सर्वाधिक स्थायी। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। इसको आपको कॉपी में साइड में ऐसे नहीं लिखना है, सीधा लिखना है। इनसे क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा कि बलागुण कब स्थायी होगा, कब सर्वाधिक स्थायी होगा, कब कम स्थायी होगा। अब थीटा इक्वल टू लेते हैं 180 डिग्री, तो टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, साइन 180 का मान कितना होता है, कितना होता है 180 का मान, साइन 180 का मान हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि कोस के अंदर -1 होता है तो साइन के अंदर 0 होगा, उसका विपरीत होगा, तो ये भी 0, टोटल 0। तो ये हमेशा के लिए स्थायी होगा, लेकिन कम होगा, अस्थायी होगा। देख लो 180 का मतलब दोनों इसी दिशा में बनेंगे, ये है इस तरफ तो ये इस तरफ आएगा, ऐसा कोण बनेगा, ऐसा कोण बनेगा तो दोनों कम स्थायी होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का द्विध्रुव। ये 2 टॉपिक लास्ट है अपने, इसके बाद अपना चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो उसको देखते हैं अब अक्ष पर और निरक्ष पर। अब हम अक्ष और निरक्ष का कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। अभी 18-20 मिनट का हो गया, अभी अपलोड होने में समस्या करेगा। कल ही 33 मिनट का हो गया था, अपलोड हुआ ही नहीं, बीच में रुक गया। तो यहाँ नेटवर्क कम ही आता है गाँव में, तो हम कोशिश करेंगे कल अच्छा वीडियो अक्ष और निरक्ष दोनों करवा के अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आप तो बस इतना कर दिया करो, शेयर और सब्सक्राइब, 2 चीज़ से हमें मोटिवेट मिलता है। मोटिवेशन मिलेगा तो मोटिवेशन का मिलेगा मतलब हम अच्छा वीडियो, एक गुड वीडियो अपलोड करेंगे। गुड वीडियो अपलोड होगा तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो हमें सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, लाइक ही नहीं हो रहे हैं, शेयर ही नहीं हो रहे हैं, तो हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अच्छा वीडियो बनेगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।